देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या पढ़ रहे हैं? फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या मतलब होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स? का मतलब क्या होता है कि कोई कॉल मनी है जो कंपनी ने ड्यू कर ली, बट लास्ट डेट आ चुकी है, लास्ट डेट आके चली गई, बट कुछ शेयर होल्डर ने उस रेस्पेक्टिव कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया। लास्ट डेट आके चली गई, फिर भी कुछ शेयर होल्डर ने उस रेस्पेक्टिव कॉल को डिपॉजिट नहीं कराया। कंपनी ने उनको रिमाइंडर्स डाले कॉल मनी डिपॉजिट कराने का, नोटिस दिया, रिमाइंडर डाले, नोटिस दिया। उसके बाद भी कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर उस रेस्पेक्टिव कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवा रहा, तो फिर अल्टीमेटली कंपनी क्या करती है? उसके शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। उसके शेयर्स को क्या करती है? फोरफीट कर लेती है। अब जब जब एक कंपनी शेयर्स को फोरफीट करती है तो कंपनी दो काम करती है, सुनना ध्यान से। कंपनी दो काम करती है। पहला काम तो क्या करती है कि सामने वाले शेयर होल्डर्स को अभी तक जितने भी शेयर्स अलॉट हुए हैं, शेयर होल्डर को जो जो भी शेयर होल्डर है उसको जितने भी शेयर्स अलॉट हुए हैं वो सारे शेयर कंपनी उसके कैंसिल कर देती है। सारे शेयर कंपनी उसके क्या करती है? कैंसिल कर देती है। तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल भी कम हो जाती है, जितने शेयर उसके कैंसिल कर दिए उससे। और दूसरा काम कंपनी क्या करती है कि इस शेयर होल्डर ने अब तक जो भी कैपिटल अमाउंट पे करा है, जो भी कैपिटल अमाउंट पे करा है, वो सारा कैपिटल अमाउंट कंपनी उसका फोरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है। जो भी कैपिटल अमाउंट जो भी कैपिटल अमाउंट इस शेयर होल्डर ने अभी तक कंपनी को पे करा है, वो सारा का सारा कैपिटल अमाउंट कंपनी उसका क्या करेगी? फोरफीट कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो ये होता है किसमें? फोर फीचर में। समझ में आई क्या बात? तो फोर फीचर का मतलब क्या होता है कि कोई कॉल मनी है जो कंपनी ने ड्यू कर दी, कॉल मनी डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट आ गई, बट अभी तक कुछ शेयर होल्डर हैं जिन्होंने उस रेस्पेक्टिव कॉल का पैसा डिपॉजिट नहीं कराया है। अब कंपनी उनको बार बार रिमाइंडर्स डाल रही है कि काइंडली डिपॉजिट द कॉल मनी, रिमाइंडर्स डाल दिए, नोटिस भिजवा दिया। उसके बाद भी वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स उस रेस्पेक्टिव कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवा रहे। तो एट लास्ट कंपनी क्या करती है? उस शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। तो जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स फोरफीट किए जाते हैं तो इसमें कंपनी दो काम करती है। पहला काम क्या करती है कि सामने वाले शेयर होल्डर को जो भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें, उन सारे शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देती है। उन सारे शेयर्स को कंपनी क्या करती है? कैंसिल कर देती है। और उस शेयर होल्डर से जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, उस शेयर होल्डर से जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, वो सारा कैपिटल अमाउंट कंपनी उसका क्या करती है? फोरफीट करती है। तो ये होता है फुल फीचर ऑफ शेयर्स में। बताओ, बात समझ में आई क्या? शेयर्स को फोरफीट कर लेती है कि अब तक अगर कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर है, उसने किसी रेस्पेक्टिव कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया, जैसे फर्स्ट कॉल है, तो कोई शेयर होल्डर है, कंपनी ने फर्स्ट कॉल को ड्यू करा, फर्स्ट कॉल रिसीव करने की लास्ट डेट भी आ गई, बट लास्ट डेट आ चुकी, अभी तक कुछ शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया। अब कंपनी उनको बार बार नोटिस दे रही है कि डिपॉजिट करा दो फर्स्ट कॉल का अमाउंट। नोटिस भी भिजवा दिया कि फर्स्ट कॉल डिपॉजिट करा दो, और फिर भी अगर आपका शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करा रहा, तो कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर्स को फोरफीट कर लेगी। तो फोर जब जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स कंपनी फोरफीट करती है, तो शेयर्स को फोरफीट करते समय दो काम होते हैं। सामने वाले शेयर होल्डर को जो भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें, उन सारे शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देती है। उन सारे शेयर्स को कंपनी क्या करती है? कैंसिल कर देती है। तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल भी कम हो जाती है। और सामने वाले शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे दिया, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे जो कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, वो कंपनी उसका क्या करेगी? फोरफीट कर लेगी। क्या करेगी? फोरफीट कर लेगी। ये होता है फुल फीचर ऑफ शेयर्स में। बताओ, समझ में आया क्या? क्लियर है सबको व्हाट इज मीन बाय फोर फीचर ऑफ शेयर्स? अब अभी अपन ने दो कंडीशन बढ़ी कि शेयर इश्यू होता है पार पे और प्रीमियम पे। तो दोनों ही कंडीशन में शेयर्स को फॉरफिट करने की अलग अलग एंट्री पास होती हैं। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं कि अगर आपने अपने शेयर को इश्यू करा है पार पे, आपने अपने शेयर को क्या करा है? पार पे इश्यू करा है,
तो उस केस में अगर आप शेयर्स को फोरफिट करोगे तो क्या जर्नल एंट्री पास होंगी? सुनना ध्यान से। मैंने अभी आपको क्या बोला, जब कंपनी शेयर्स को, शेयर होल्डर के शेयर को क्या करेगी? फोरफिट करेगी। शेयर होल्डर के शेयर्स को क्या करेगी? फोरफिट करेगी। तो सबसे पहले सामने वाले शेयर होल्डर को जो भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें, वो सारे शेयर कंपनी उसके कैंसिल कर देगी। सारे शेयर्स कंपनी उसके क्या करेगी? कैंसिल कर देगी। तो शेयर्स को कैंसिल करेंगे तो इससे कंपनी की भी तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। कंपनी की भी तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है। शेयर कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है। और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसलिए जब भी शेयर फोरफिट होंगे, जब भी शेयर फोरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। और किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। व्हाट इज मीन बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट? व्हाट इज मीन बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट? कि जिस डेट को कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर रही है, जिस डेट को कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर रही है, उस डेट को कंपनी ने जो भी अमाउंट अपने शेयर होल्डर से कॉल्ड कर लिया है, मंगवा लिया है, वो आपकी कहलाएगी कॉल्ड अप कैपिटल। और उससे शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो जब भी कंपनी शेयर्स को फोरफिट करेगी तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि कंपनी शेयर्स फोरफिट करिए, इट मींस सामने वाले शेयर होल्डर को जो भी शेयर्स अलॉट कर रहे हैं वो सारे शेयर कंपनी उसके कैंसिल कर रही है। शेयर्स को कैंसिल कर रही है कंपनी, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेट्स वाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। और कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट? कि जिस डेट को कंपनी शेयर फोरफिट कर रही है, उस डेट को कंपनी ने कितना अमाउंट अपने शेयर होल्डर से मंगवा लिया है। जिस डेट को कंपनी शेयर फोरफिट कर रही है, उस डेट को जो भी अमाउंट कंपनी ने कॉल्ड कर लिया है, शेयर होल्डर से मंगवा लिया है, कॉल्ड कर लिया है, वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। तो उससे यहाँ पे क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। पता समझ में आ गया कि शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, एमसीक्यू में आने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। क्या? कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर विच अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटिंग? तो आंसर क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, तो आंसर होगा डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। आंसर क्या होगा? डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। एंड ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के आने के क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। कि जब शेयर्स को फोरफिट कर दें तो कौन सा अकाउंट हमेशा ही डेबिट होता है? तो आंसर इज शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में आने के लिए कि जब भी शेयर्स फोरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो बाय विच अमाउंट? बाय विच अमाउंट? कौन से अमाउंट से डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल को, शेयर्स को फोरफिट करते समय? तो आंसर होगा बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। यानी जिस डेट को शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं, उस डेट को कंपनी ने जो भी अमाउंट शेयर होल्डर से कॉल्ड कर लिया है, उससे क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। क्लियर है क्या? क्रेडिट किसको करेंगे? दो चीजों को क्रेडिट करोगे अब यहाँ पे। एक तो जिन कॉल का पैसा आपके शेयर होल्डर ने पे नहीं करा है, जिन कॉल का पैसा आ, वो कॉल जो कंपनी ने ड्यू कर ली, उसमें से जिन कॉल का पैसा शेयर होल्डर ने पे नहीं करा है, उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। दोबारा सुनना, क्या क्रेडिट होगा? दो चीजें क्रेडिट होंगी। सबसे पहली चीज क्या बताई? कंपनी ने जिन कॉल्स को ड्यू कर लिया, जितना भी अमाउंट ड्यू कर लिया, उसमें से जिन कॉल का पैसा शेयर होल्डर ने पे नहीं करा है, उन कॉल्स को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्रेडिट करोगे। क्यों करूंगा क्रेडिट? जैसे शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, इसलिए मैं उसके शेयर्स को फोरफिट कर रहा हूं। तो जब फर्स्ट कॉल को ड्यू करा होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करा होगा फुल अमाउंट से। फिर जब फर्स्ट कॉल रिसीव करा होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट हुआ होगा। किससे? केवल जो अमाउंट रिसीव हुआ है उससे। तो जो अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ उसको अभी तक आपने अपनी बुक्स में डेटर बना रखा है। क्या बना रखा है? डेटर।
तो अब उसको डेटर बनाए रखने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। क्यों? क्योंकि इसके शेयर तो कंपनी फोरफिट कर रही है, मतलब वो पैसा अब आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको खत्म करना है, उस डेटर जो बना रखा है उस अकाउंट को खत्म करना है, इसलिए वो उस कॉल अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट। बताओ बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? मैंने जब अपन एंट्रीज पास कर रहे थे कॉल से एरियर में, तब मैंने आपको समझाया था कि ये कंसेप्ट काम आएगा कि जब कॉल को ड्यू करते हैं तो फुल अमाउंट से डेबिट होता है वो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो ड्यू करते समय फुल अमाउंट से डेबिट करते हैं, लेकिन जब रिसीव होता है तो एक्चुअल अमाउंट से वो क्रेडिट होता है। तो 10,000 है, 10,000 में से 9,000 ने दे दिया, तो डेबिट कितना करा था? 10,000। क्रेडिट कितना करा? 9,000। तो 1,000 अभी भी डेबिट हो रखा है शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल से। क्यों डेबिट हो रखा है? क्योंकि आपने कॉल मंगाते समय उस शेयरहोल्डर को अपना डेटर बनाया था। तो अब वो पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी ने उसके शेयर कैंसिल कर दिए, फोरफिट कर दिए। तो उसको अब डेटर बनाए रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस डेटर को खत्म करने के लिए कर देंगे उस कॉल अकाउंट को क्या? क्रेडिट। और अगर आपने ऊपर कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट करा है तो नीचे फिर कॉल से एरियर अकाउंट होगा क्या? क्रेडिट। तो दो चीजें क्रेडिट करनी थी, तो एक तो होगा शेयर कॉल या कॉल से एरियर अकाउंट, दूसरी चीज क्या क्रेडिट होगी? मैंने क्या बताया? शेयर फोरफीचर में दूसरा काम क्या करोगे? जब शेयर फोरफिट होंगे तो कंपनी दो काम करेगी। पहला काम क्या किया था? सामने वाले शोल्डर को जो भी शेयर्स अलॉट करे थे कंपनी ने उनको कैंसिल कर दिया था, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगी? शेयर होल्डर ने अब तक जो भी कैपिटल अमाउंट पे कर दिया है, ध्यान से वरना सुनना मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि क्या फोरफिट होगा। शेयर होल्डर ने अब तक जो भी कैपिटल अमाउंट पे कर दिया है वो सारा कैपिटल अमाउंट कंपनी उसका क्या करेगी? फोरफिट कर लेगी। और फोरफिट करके हम उसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? शेयर फोरफीचर अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट में। ये जो शेयर फोरफीचर अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का है, तो ये अमाउंट आप जो फोरफिट करो इट इज योर कैपिटल प्रॉफिट। ये जो अमाउंट आपने फोरफिट कर लिया ये आपकी कंपनी का क्या कहलाता है? कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। तो कहाँ पे क्रेडिट हुआ है? शेयर फोरफीचर अकाउंट में। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कंपनी जो अमाउंट फोरफिट कर रही है, जो कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ जिसको कंपनी फोरफिट कर रही है, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी। तो कहाँ क्रेडिट करोगे इसको? शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे जो भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। तो ये एंट्री होती है शेयर्स को फोरफिट करने की जब शेयर इश्यू होते हैं पार पे। बताओ ये एंट्री समझ में आई क्या? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। लिखो, हेडिंग डालो, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर फोरफीचर ऑफ शेयर्स। लिखो क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इशू, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 shares X Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each. X Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each, of rupees 10 each, payable as follows. Payable as follows. Payable as follows. Application money rupees 4 per share. Application money rupees 4 per share. Allotment money rupees 3 per share. Allotment money rupees 3 per share. First call money rupees 2 per share. First call money rupees 2 per share. Second call rupees 1 per share. Second call
₹1 per शेयर, ₹1 पर शेयर। आगे लिखो 10,000 एप्लीकेशन रिसीव, 10,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, X a shareholder, X a shareholder holding 2,000 shares, 2,000 shares did not pay, did not pay second call, did not pay second call, and his share is forfeited, and his share is forfeited, his share is forfeited. X a shareholder holding 2,000 shares did not pay the second call, did not pay the second call, and his share is forfeited. लिख लिया ये क्वेश्चन? 2 लाइन छोड़ के फिर इसका सॉल्यूशन कर देंगे अपन। 2 लाइन छोड़ना फिर लिखना सॉल्यूशन। 2 लाइन छोड़ के, 2 लाइन छोड़ के फिर लिखना सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट एंट्री गाय की पास करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। कितनी एप्लीकेशन आई है? 10,000 एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन मनी कितना है? 4 पर शेयर। एप्लीकेशन मनी इज 4 पर शेयर। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 4, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 4 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 4 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 4, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 4 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 4। सेकेंड एंट्री लिखो शेयर्स को अलॉट करने की। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 4, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4। लिख लिया? हो गया तक का? नेक्स्ट एंट्री लिखो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री लिखो अलॉटमेंट को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 3 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री लिखो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2। नेक्स्ट एंट्री लिखो फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000 इंटू 2 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2।
हो गया यहाँ तक का? नेक्स्ट एंट्री लिखो, सेकंड कॉल को ड्यू करो। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 1। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 1 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 1 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 1। अब क्या कह रहा है, एक शेयरहोल्डर है एक्स, जिसको आपने 2,000 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको आपने 2,000 शेयर्स अलॉट करे थे, डिड नॉट पे द सेकंड कॉल। आपने, उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो 10,000 में से 2,000 शेयरहोल्डर ने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा है। इसका मतलब सेकंड कॉल किसने पे करा है? रिमेनिंग 8,000 शेयरहोल्डर्स ने। टोटल 10,000 में से 2,000 शेयरहोल्डर ने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। इट मीन सेकंड कॉल किसने पे करा है? रिमेनिंग 8,000 शेयरहोल्डर्स ने। तो लिखो एंट्री, सेकंड कॉल को रिसीव करने की एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 1, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 1 टू शेयर सेकंड कॉल 8,000 इंटू 1 टू शेयर सेकंड कॉल 8,000 इंटू 1। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। अब क्या कह रहा था कि सेकंड कॉल के बाद ही, सेकंड कॉल के बाद ही कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। जस्ट आफ्टर द सेकंड कॉल कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा? फोरफिट कर लिया। क्या समझाया था? फोरफीचर में क्या करती है कंपनी? दो काम करती है। पहला काम क्या करती है कि सामने वाले शेयर होल्डर को जो भी शेयर्स अलॉट करें, सामने वाले शेयर होल्डर को जो भी शेयर्स अलॉट करें, उन सारे शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देती है। उन सारे शेयर्स को कंपनी क्या करती है? कैंसिल कर देती है। तो इससे क्या होगा? इससे कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल से। किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल से। और कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या बताया? जब भी शेयर्स फॉरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किससे? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। एंड व्हाट इज मीन बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट? कि जिस डेट को कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है, उस डेट को कंपनी ने जो पैसा अपने शोल्डर से मंगवा लिया है, वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। कोई बताएगा मेरे को यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई एक शेयर की? हाँ, एक शेयर की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 1 शेयर की। क्या समझाया? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो पैसा कंपनी ने अपने शोल्डर से मंगवा लिया वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। तो बताओ कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है इसमें? 1 शेयर की पूछ रहा हूं मैं। अरे क्या समझाया? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब जो पैसा कंपनी ने अपने शोल्डर से मंगवा लिया, तो कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवा ली ना, कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवा लिया है, कंपनी ने अलॉटमेंट भी मंगा लिया, फर्स्ट कॉल भी मंगा लिया, सेकंड कॉल भी मंगा लिया, तो पूरे 10 रुपए कंपनी ने मंगवा लिए ना। सेकंड कॉल तक पूरा पैसा कंपनी ने कॉल्ड कर लिया ना। तो मतलब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 10 रुपीज हो गई। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? एक शेयर की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 10 रुपीज हो गई। बताओ समझ में आई क्या बात? क्या है कॉल्ड अप कैपिटल? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब वो पैसा जो कंपनी ने अपने शोल्डर से मंगवा लिया। तो ये जो क्वेश्चन अभी अपन ने करा, तो कंपनी ने एप्लीकेशन भी मंगा लिया, अलॉटमेंट भी मंगा लिया, फर्स्ट कॉल भी मंगा लिया और सेकंड कॉल भी मंगा लिया। तो इट मींस योर कॉल्ड अप कैपिटल इज 10 रुपीज। 4, 3, 2, 1। तो एक शेयर की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 10 रुपीज हो गई। तो जब भी शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल से। तो कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो आप? 2,000 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किससे? 2,000 इंटू 10। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है एक शेयर की? 10 रुपीज है। बताओ ये समझ में आया कि डेबिट क्यों किया? इसको डेबिट क्यों किया, इसका लॉजिक समझ में आ गया क्या सबको?
क्योंकि कंपनी इसके शेयर फॉरफिट कर रही है तो कंपनी की शेयर कैपिटल 2000 शेयर से कम हो जाएगी। कंपनी ने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट 4 रुपीज से क्रेडिट करा, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट अगेन 3 रुपीज से क्रेडिट करा, फिर कैपिटल अकाउंट अगेन 2 रुपीज से क्रेडिट करा, और फिर अगेन 1 रुपीज से क्रेडिट करा। तो कंपनी ने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितना, 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10। अब इसमें से कंपनी 2,000 शेयर्स को फोरफिट कर रही है, फोरफिट कर रही है मतलब इन शेयर्स को कैंसिल कर रही है। तो कंपनी की शेयर कैपिटल 2,000 शेयर से कम हो जाएगी। और कंपनी ने कितना कितना अमाउंट क्रेडिट कर दिया है, 2,000 इंटू 10,000 इंटू 10। तो इसमें से 2,000 शेयर्स से 2,000 शेयर से कंपनी की कैपिटल कम हो जाएगी, कितना, 2,000 इंटू 10। क्लियर है क्या? क्रेडिट किसको करेंगे, जिस कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो शेयर होल्डर ने क्या पे नहीं करा है, सेकंड कॉल पे नहीं करा, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो टू शेयर सेकंड कॉल 2,000 इंटू 1। अब बात आती है इसको क्यों क्रेडिट करा, शेयर सेकंड कॉल को क्यों क्रेडिट करा, क्यों क्रेडिट करा, सुनो लॉजिक। जब यहाँ पे सेकंड कॉल को ड्यू करा था तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट किया था, किससे डेबिट किया था, 10,000 इंटू 1। किससे डेबिट किया था, 10,000 इंटू 1। और क्यों डेबिट किया था, बिकॉज शेयर सेकंड कॉल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शोल्डर्स को। तो कंपनी ने अपने सारे शोल्डर को बना लिया था अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो इसलिए यहाँ पे आपने 10,000 इंटू 1 से डेबिट किया था। लेकिन जब सेकंड कॉल रिसीव हुआ तो क्रेडिट किससे किया, शेयर सेकंड कॉल को क्रेडिट किससे किया, 8,000 इंटू 1। तो यहाँ पे वो 8,000 इंटू 1 से अब भी 2,000 इंटू 1 से अभी भी डेटर बना हुआ है। जब सेकंड कॉल को ड्यू करा था तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट किया था 10,000 इंटू 1 से। फिर जब सेकंड कॉल रिसीव हुई तो उस समय शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट करा 8,000 इंटू 1 से। तो ये 2,000 इंटू 1 से अभी भी डेटर ही बना हुआ है, अभी भी हमारा क्या बना हुआ है, डेटर ही बना हुआ है। तो अब इसको डेटर बना के रखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ने इसके शेयर्स कैंसिल कर दिए। तो मतलब ये अमाउंट अब आपको रिसीव नहीं होगा। तो इस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट को कर दिया क्या, क्रेडिट। बताओ बात समझ में आई क्या? दूसरा क्या क्रेडिट करोगे, अब तक जो भी कैपिटल अमाउंट इस शोल्डर ने पे कर दिया है वो सारा कैपिटल अमाउंट हम इसका फोरफिट कर लेंगे। तो इस शोल्डर ने क्या क्या पे कर दिया, इसने एप्लीकेशन दे दिया, इसने अलॉटमेंट दे दिया, इसने फर्स्ट कॉल दे दिया, सेकंड कॉल नहीं दी। तो मतलब ये कितना दे चुका है, 4+3+2, ये 9 रुपीज दे चुका है। तो ये 9 रुपीज हम इसके क्या करेंगे, फोरफिट कर लेंगे। तो यह आ जाएगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 2,000 इंटू 9, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 2,000 इंटू 9। बताओ बात समझ में आई क्या, क्लियर है? चलिए आज यहीं तक कर रहे हैं, कल इसके आगे केसेस डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ना, इसको रिवाइज करना अभी।